बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी यूएस नेवी ने घुटने टेक दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर ली है। और ये इतनी बड़ी शिकस्त है कि सारी जिंदगी ये लगे रहे तो इस दाग को धो नहीं सकते। यूएस नेवी ने स्टेट ऑफ हॉर्मस, अपनाए हॉर्मस से गुजरने के लिए तेल और शिपिंग कंपनियों को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम ईरान के साथ ये लड़ाई मोल नहीं ले सकते। इस वक्त शदीद हमलों का खतरा है और फिलहाल हम आपकी शिपिंग कंपनियों को फौजी हिफाजती स्क्वाड फराहम नहीं कर सकते। ये इस वक्त अमेरिकी नेवी ने ऐलान किया है। ये इतना बड़ा झटका है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिकी नेवी के साथ हुआ क्या है। वो कहते हैं कि जी हम $4 बिलियन का वॉरशिप हमारा जाए। इन्होंने $500 के नेवल माइंस लगाए हैं, वो उड़ा दे हमें, शदीद खतरा, हम ये काम नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये बात कही थी कि आप लोग तेल लेकर जाएं और आप ये समझिएगा तकरीबन 150 के करीब ऑयल टैंकर्स और ये तमाम चीज़ें यानी डेली जाती हैं। तो उसने कहा कि आप लोग लेकर जाएंगे यहाँ से, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं देखता हूँ कैसे करनी, मैं नेवी को भेजूंगा, वो आपकी हिफाजत करेंगे और आप उनकी सपोर्ट और उनकी प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे और अगर ईरान ने कुछ किया तो हम उस पर अटैक करेंगे। ईरान ने कल कहा कि प्ले स्टेशन में ही तुम ये काम कर सकते हो, बाकायदा उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि तुम ये काम करके दिखाओ, हम तैयार बैठे, हम तुम आओगे, हम तुम्हें उड़ा कर राख का ढेर बना देंगे। और अब हालत ये हुई है कि यूएस नेवी ने इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए। देखिए, आप इस बात को समझें कि ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका कि 33 किलोमीटर वाइड जो एक ये पॉइंट है, ये इतनी बुरी तरह इस वक्त तबाही का शिकार हो चुका है कि 2000 से 6000 के करीब वो कह रहे हैं कि इनके पास इस वक्त यानी जो हथियार है, नेवल माइंस हैं। देखिए, इनके पास छोटे ड्रोन्स हैं और जो ड्रोन बोट्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अमेरिका ने कहा कि भाई मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता। सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने ये कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने भड़क क्यों मारी थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये सोचा था कि जब ये बहुत सारे लोग यानी तेल की कीमतें अब आसमान पर जाएंगी, उसने पहले ये कहा था अब ये जंग आप सोचें किस लेवल पर आ गई कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा। उसने सोचा कि लोग आएंगे और ये जितने भी ममालिक हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा, उनके ऑयल टैंकर्स को लेकर जाऊंगा और उसके बाद ये भी जंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी ये ममालिक को मैं कहूँगा अब ये आप पार्टिसिपेट करें। अब वो पूरे गल्फ कंट्रीज ने कह दिया है कि तबाही होने वाली है, सऊदी अरब ने भी वार्न कर दिया है। तो जब ये मामला हो जाता है तो इस सूरत हाल में उसने कहा कि अगर कोई हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। उसका प्लान ये था कि जंग हो, पार्टिसिपेट करें, उसके बाद ये आपस में लड़ पड़े, हम बैकएंड से निकल जाए, हम इनको हथियार चीज़ें दें और ये लड़ते रहे। ये सूरत हाल थी। अब तेल की कीमतें आसमान पर जाने वाली है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका ने इस वक्त अब्राहम लिंकन यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके अलावा वॉरशिप्स, उसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आप अंदाज़ा करें कि 90 एयरक्राफ्ट हैं, जहाज़ है, एडवांस रडार सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि भाड़ में जाए, हम क्यों मुकाबला करें, क्योंकि अब इन्होंने माइंस, ड्रोन्स, मिसाइल और ये तमाम चीज़ें देख ली कि वो हमें उड़ाकर राख का ढेर बना देगी। अब ये एक और भी बात आप समझें, असल में ट्रंप ने आज से समझ से आखिरी दफ़ा जो कभी अमेरिका में ऑयल रिफाइनरीज बनाई गई थी वो बहुत दहाइयों पहले थी। तो ट्रंप ने मुकेश अंबानी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि $300 अरब की वो अब एक ऑयल रिफाइनरी बनाएगा अमेरिका के अंदर। अब वो उसका मसला सारा यहाँ पर ये है कि उसका सारे का सारा मटेरियल भी यहाँ से जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, यानी वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से जाता। खाली ये नहीं है कि मुकेश अंबानी की ऑयल रिफाइनरीज वो रशिया से तेल लेते हैं और सस्ता उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, इंडिया को देते हैं, ये मामला अलग है। वो असल में अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी भी वहाँ पर बना रहे हैं और उसके लिए जो सारे का सारा मटेरियल जाता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से होकर जाता है। अब अमेरिका के लिए तो ये रिफाइनरी उसको चाहिए, 50 साल के बाद वो बना रहे हैं, तो
तो इस सूरत हाल के अंदर खाली ये मामला नहीं है, अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है, गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको नुकसान इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ रहा है और वो अपने लिए भी ये काम नहीं कर पा रहा। मसला यहाँ पर ये है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। आप ये सोचो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज नहीं है, ओपन है, सिर्फ चाइना के लिए है। चाइना का माल तकरीबन 70% आप समझ लें, चाइना का जो तेल है वो कहाँ से आ रहा है, उस 70 से 80% के करीब, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा, वो ईरान से आता है। तो ईरान जब कमाई करता है, ईरान उनको सस्ता तेल भी देता है, ये भी आप ज़हन में रखें, उनको डिस्काउंटेड तेल देता है जैसे रशिया इंडिया को देता है। तो अब ये जो कमाई वो करते हैं उससे वो क्या लेते हैं, वो ड्रोन्स और बहुत सारी चीज़ें। ईरान पूरी तरह चाइना से हथियार लेता है, आपने देख ही लिया है वो जो फिर लड़ाई कर रहे हैं उसमें उनका क्या फ़ायदा हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा है, ये उनको बहुत ज़्यादा सस्ता तेल देते हैं। और चाइना को वो सस्ता तेल जब मिलता है तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि चाइना उससे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बनाता है। और आपने देख ही लिया है कि फिर चाइना का माल कितना सस्ता जाता है, तो वो ये काम नहीं कर सकता। और उसको दुनिया का मुकाबला करना है तो उसको ये काम करना ही पड़ेगा। सो अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका को पता है कि इस जंग में हमारा नुकसान होना है और अपने शिप्स को इन्वॉल्व किया, तो ईरान के मिसाइल के सामने यूएस की शिप्स का एयर डिफेंस सिस्टम देखिए पहले ही नाकाम है, ये बात उनको पता है। और आपको पता है ट्रंप ने ये जो भड़क मारी थी कि मैं ये क्यों काम करूँगा, उसने तब तक ईरान के डिफेंस सिस्टम को नहीं देखा था और ईरान के मिसाइल सिस्टम को नहीं देखा था कि वो इतनी तबाही का शिकार करेंगे। और उन्होंने तो सोचा था कि ईरान के अंदर जो मुश्तबा खामनाई नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, अवाम सड़कों पर आ जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा पहली तबाही कर देगी, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सो ये भी उनका सारे का सारा प्लान तो अब नाकाम हुआ है। अमेरिका जाहिर सी बात है ईरान के मिसाइल की रेंज के अंदर अब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम आ सकता है। अब सोचें एक शिप डूबने का मतलब ये होगा कि आप ईरान के सामने मज़ीद आप 2 शिप्स लेकर आएंगे और वो भी मज़ीद तबाह करेंगे। ऊपर से नेवल माइंस है, $500 की नेवल माइन। आप सोचें $4 अरब का शिप अगर तबाह कर देती हैं वॉरशिप, तो फिर क्या होगा। एक शिप डूबने का मतलब ये होगा कि अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी ख़त्म। देखिए अमेरिका की न्यूक्लियर की सबमरीन रूस और चीन से भी छुपी हुई है, मगर इस खत्ते के पानियों में है। तो ऐसी सूरत में इसे सामने तो लाना पड़ेगा ना, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान। अभी तक तो आप छुप छुपा कर ये काम करते रहे, लेकिन अगर ये लड़ाई हो जाएगी तो फिर ये होगा। तो अमेरिका चाहता है अपनी हिफाजत खुद करें या फिर मेरे साथ मिलकर ईरान के साथ जंग करें, तभी ये मैं काम करूंगा। क्योंकि मोस्टली तो गल्फ कंट्रीज का है, तेल आता है यहाँ से। तो पहले उसने भड़क मार दी थी, उसने सोचा था ये सारे मेरे साथ शामिल होंगे जंग में। अब अमेरिका का प्लान पहले फ्लॉप हुआ है, अब वो इंतकामी तौर पर खित्ते के ममालिक को तनहा छोड़ना चाहता है कि तुम लोग ये बात समझ लो, मैंने ना तुम्हारी मदद करा, अब तुम तेल ले जाकर दिखाओ, अब तुम ईरान के रहमो करम पर हो। सो ये सूरत हाल है कि अब जो ऑयल टैंकर्स हैं वो अपना नाम बदल कर और सारी चीज़ें चाइना की लगाकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। ईरान ने उनको भी पकड़ा हुआ है, लाइनों में लगे हुए हैं सारे शिप, मूव भी नहीं कर सकते। तो अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में कैसे दुनिया का निज़ाम चलेगा। अब तो तेल की कीमतें पूरे वर्ल्ड के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होगी। आपको पता है कि $117 बैरल पर तेल की कीमत गई, तो ट्रंप ने ऐलान किया कि जंग जल्दी बंद होगी, तो तेल की कीमत गिरकर $97 बैरल पर आ गई। फिर एक और इन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी नेवी गई है शिप के साथ और उन्होंने वहां से कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स पास करवा दिए हैं। अब उसके बाद तेल की कीमत मजीद गिर गई, वो $78 बैरल पर आ गई और दुनिया ने कहा वाह वाह क्या बात है। अब जब ये खबर आई है कि अमेरिकी नेवी नहीं कर सकती, फिर तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये तेल का मसला बड़े लेवल पर इस वक्त खड़ा हो गया, पूरे वर्ल्ड में यही तबाही है और ये सब कुछ उसकी लपेट में आने वाला। अमेरिका नहीं खड़ा हो सकता। देखिए अमेरिका को ये बड़ी शिकस्त हुई है, इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि तेल की कीमत जब ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है यूरोप में जाएगी, अमेरिका में जाएगी। कोई स्टैंड कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर के यार ये तुम ये क्या कर रहे हो, क्या सूरत हाल है? कोई नहीं कर सकता। अमेरिका अब दुनिया की ताकत का महवर नहीं रहा। ना अमेरिका बचा सकता है वर्ल्ड को, ना वो अपने आप को बचा सकता। आप छोड़ें सारे वर्ल्ड को, वो अपने आप को ही बचा लेना तो यही बड़ी बात है। अब सोचें कि भड़के आप मार दें, मैं ये कर दूंगा। यमन के हौसियों से आप लड़ाई नहीं कर सके, ये बाकी बातें तो आप छोड़ ही देना, आप इनसे क्या लड़ाई करेंगे। सो अब ये बात आप ज़हन में रखें, अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है।
अमेरिका यहाँ लड़ाई जो कर रहा है वो आने वाले वक्त में मजीद इसको तबाही का ऐसा ऐसा आप देखेंगे अमेरिका आइसोलेट कर जाएगा। आपको पता है अमेरिका यहाँ पर अचानक से खैराबाद करके निकले, वो मेस क्रिएट करके जाएगा, वो मिडिल ईस्ट में मेस क्रिएट करके जाएगा कि अब वो ये कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर लड़ो, मैं क्यों अकेला लड़ूं, मैं क्यों लड़ूं। तो ये बाकी गल्फ कंट्री से लड़ने को तैयार नहीं है अमेरिका के साथ। वो ना अमेरिका पर ट्रस्ट करते हैं ना वो इसराइल पर करते हैं, और उनको ये बात पता है ऊपर से ईरान रुक नहीं रहा, तो वो यहाँ से निकलना चाहते हैं और जाते हुए मेस क्रिएट करके जाएंगे। ये बात आपने भूली नहीं, यही काम इनका होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।